फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड फैंस। आई नो कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी बहुत से दोस्त होंगे जिन्हें ये मैच बहुत अच्छा लगा होगा, जो मैड्रिड के फैंस थे। मैड्रिड के फैंस से ज़्यादा बार्सिलोना के फैंस को ये मैच अच्छा लगा होगा। जितना हमने काफ़ी अरसे बाद बार्सिलोना का कोई मैच इंजॉय किया है, पिछले मैचेस देख के बोर होता था बंदा। आज के मैच में अगर स्टैट्स की बात की जाए तो बार्सिलोना टुक 20 शॉट्स, जिसमें से 3 ब्लॉक किए गए थे डिफेंडर्स की तरफ से, रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स की तरफ से। 11 जो थे नॉट ऑन टारगेट, जो कि डेम्बेले के ही कह सकते हैं। डेम्बेले वाज ट्राइंग सो मच टू गेट अ गोल, लेकिन उसकी शॉट्स अवे जा रही थी, दूर जा रही थी, बिखरी हुई शॉट्स थी, कोई ऑन टारगेट अच्छे से। क्रॉस एक पुट किया था उसने, क्रॉसेस वो बहुत अच्छे पुट कर रहा था। जिस तरह लूक डियोंग को जो बॉल खिलाई थी, दी थी, उसके बाद दूसरी बॉल भी उसी ने दी थी लूक डियोंग को। जोडी एल्बा ने भी एक अच्छा क्रॉस पुट किया था लूक डियोंग के लिए, लेकिन अगेन कोर्तुआ केम इनटू प्ले एंड ही सेव्ड 3 हेडर्स फ्रॉम लूक डियोंग एंड ही आल्सो सेव्ड सम शॉट्स। 20 शॉट्स में से 3 ब्लॉक किए गए थे, 12 जो के थे 11 ऑफ टारगेट थे और 6 ऑन टारगेट शॉट्स थे बार्सिलोना की तरफ से। 8 ऑन टारगेट मैड्रिड की तरफ से भी थे। अच्छा खेले वो, बहुत अच्छा खेले। जिस तरह वो गेम खेलते हैं, थोड़ा स्लो दिखाई दे रहे थे जिस तरह से वो काउंटर अटैक पे जाते हैं। काउंटर अटैक क्लियर था, ठीक है, वो मानते हैं कि जिस तरह पिछले मैचेस में वो करते हैं वो बिल्कुल कर रहे थे। उनकी गेम में वो चीज़ वापस दिखाई दे रही थी जैसे वो करते हैं। लेकिन जो मिडफील्ड ट्रैक बैक कर रही थी, फॉरवर्ड नहीं आ रही थी। If I say कि गावी had टोनी क्रूस in his pocket, it wouldn't be wrong। जिस तरह गावी खेल रहा था टोनी क्रूस के साथ, नचवा रहा था उसे। Casemiro was literally kicking a 17-year-old Gavi. He was not able to take the ball away from him and Gavi was absolutely on fire on that line। बात करते हैं रियल मैड्रिड की जानिब से। एंड रियल मैड्रिड को शुरू करने के बाद आपके ज़बान पे एक ही नाम आना चाहिए, बनता है, जिसका हक है, जिसको याद करने का ऐसे मौके पे कह लें, विनीशियस जूनियर। ही इज़ एब्सोल्युटली ए मशीन एज ही रन्स। डैनी एल्वेस को वो जिस तरह से बीट करता था, ठीक है, विद द बॉल डैनी एल्वेस इज़ परफेक्टली मैनेज्ड प्लेयर। एक्सपीरियंस शो करता है, उसके एक्सपीरियंस उसकी बहुत क्वालिटी में दिखाई दे रहा होता है। विद द बॉल, विदाउट द बॉल डैनी एल्वेस इज टू स्लो कह लें, क्योंकि एज्ड है, 38 एज है। बार्सिलोना फैंस विल नॉट माइंड दैट के वो ट्रैक बैक नहीं कर रहा, उससे पीछे नहीं आया जा रहा। लेकिन विनीशियस जिस तरह से उसे बीट कर रहा था, विनीशियस हैज़ दैट कॉन्फिडेंस। जो पिछले 12 गोल किए हुए थे, उसने लीग में गोल स्कोर किए हुए थे। ही हैड दैट कॉन्फिडेंस कि वो टेक ऑन करे, ब्राज़ीलियन को टेक ऑन कर रहा था और ब्राज़ीलियन को बीट कर रहा था, जो 38 साल का बाबा। एक जनरेशन के डिफरेंस को मिला लें, फिर भी जाके 2-3 साल बच जाएंगे जितना एक्सपीरियंस डैनी एल्वेस है विनीशियस से। विनीशियस वाज ब्रिलियंट, ही प्लेड रियली वेल एंड हाजी कैरम बेंजेमा, don't forget him as he scored again। You can't imagine how good this man is in this year। अच्छा, इंजरी के बाद कितने प्लेयर्स आते हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, और कुछ फेल हो जाते हैं इंजरी के बाद। कितनी, जैसे आज की गेम में बात कर लें, फेरन टोरेस, ही वाज नॉट इंजर्ड बिफोर दैट मैच, लेकिन वो काफ़ी अरसे बाद खेलने आया था। सिटी में उसकी जगह थोड़ी कन्फ्यूजन में थी, जिस तरह वो सेल हुआ, बार्सिलोना में रजिस्टर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था रजिस्ट्रेशन के थ्रू या दूसरी चीज़ें, मसाइल। रजिस्ट्रेशन के बाद बार्सिलोना में पहले मैच में उसकी गेम उस लेवल की नहीं दिखाई दे रही थी। आप लोगों ने भी जज किया होगा जिस तरह वो खेल रहा था। ही वॉज नॉट गुड इनफ टू प्ले दैट गेम एंड ही वॉज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाई अब्दे विनीशियस जूनियर की तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरह की उसकी गेम है। आप लोगों ने भी देखा होगा टोनी क्रूस और कार्वाहाल को उसने बीट किया। जब 1-on-1 था तब भी डिफेंडर को बीट कर रहा था। कार्वाहाल की लाइन पे था, वो कार्वाहाल को बीट कर रहा था वो। मिलिटाओ हैड ए बैड गेम, कह लें कि जो हेडर किया था फ्रैंकी डियोंग ने और जो क्रॉसेस पुट कर रहे थे डेम्बेले वगैरह, वो प्लेयर कवर नहीं कर पा रहा था, अपनी गेम उस तरह से नहीं शो कर पा रहा था जिस तरह वो
पिछले मैचेस में कर रहा होता है या लीग में शो कर रहा होता है। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, टर स्टेगन ने 3 गोल कंसीड किए। टर स्टेगन की वो रन बैड लक जो कह लें, ठीक है। आज की गेम में भी आपको दिखा होगा टर स्टेगन वॉज वेरी गुड, 5 सेव्स, ही सेव्ड 5 शॉट्स ऑन टारगेट, लेकिन फिर भी 3 गोल स्कोर हुए, जिसमें सर्जियो बुस्केट्स की गलती, जिस तरह मिड में उससे बॉल खींची थी कैरिम बेंजेमा ने और उसने थ्रू बॉल दिया था विनिशियस को फिर स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल था। अराउहो से वो अवे था, अराउहो के करीब भी होता तो कह सकते थे कि अराउहो इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर और वो अपने गेम के थ्रू रोकेगा विनिशियस को। नहीं रोक पाया क्योंकि वो अवे था। डैनी एल्वेस की लाइन थी, डैनी एल्वेस आपको भी पता है ट्रैक बैक नहीं कर पाता, ये बार्सिलोना के लिए एक इशू रहेगा। आई वॉज थिंकिंग कि आप लोगों को भी लग रहा होगा जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की गेम की बात करेंगे तो मिडफील्ड को कोई कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड हैड द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड पिछले 6-7 साल से कह लें, जब से ही इन तीनों बंदों का कॉम्बिनेशन है। आप अगर कंपैरिजन पे जाते गेम से पहले के मिडफील्ड कौन अच्छी मिडफील्ड के साथ उतर रहा है, तो रियल मैड्रिड वाज ऑन द टॉप। किसी प्लेयर, किसी फैन को ये कहने में मसला नहीं होगा कि रियल मैड्रिड हैड द बेस्ट मिडफील्ड। टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच को किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और कैसेमीरो डिफेंसिवली ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू गेट बीटन, हेडर लेता है, वो टेक ऑन करता है, 1-on-1 हेडर्स जीतता है आपके खिलाफ वो। फिर गेम के अंदर जो हुआ, गेम के अंदर गावी, बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग ने जो पहले हाफ में गेम की, फ्रैंकी डियोंग वॉज ए बिट स्लो, उसकी गेम फिर से वो कंबाइन नहीं कर पा रहा, लेकिन गावी वॉज लाइक अ जेम। सर्जियो बुस्केट्स की तरफ से जो गोल कंसीड किया गया था उसकी गलती थी, थोड़ी बहुत काफ़ी कह लें, पास कर सकता था वो बात, लेकिन उसके अलावा भी सोफा स्कोर की रेटिंग के मुताबिक सर्जियो बुस्केट हैड ए रेटिंग ऑफ 8 और उसके साथ जो मिडफील्ड में डैनी एल्वेस ट्रैक बैक कर रहा था, खेल रहा था, बहुत अच्छी पासिंग है विद द बॉल, वो बहुत अच्छे पासेस, लॉन्ग बॉल्स भी पुट करता है वो। चावी के टैक्टिक्स की बात करें तो बार्सिलोना वाज रियली इम्प्रूव्ड, लुकिंग वेरी इम्प्रूव्ड एंड दे प्लेड रियली वेल। जो सब्स्टिट्यूशंस की थी बार्सिलोना के मैनेजर ने, दे वर स्पॉट ऑन। फ्रैंकी डियोंग, अंसू फाटी, अब दे प्लेड रियली वेल, अंसू फाटी स्कोर्ड अ गोल। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग बार्सिलोना टू प्ले दैट गुड। आई एम ए बार्सिलोना फैन, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मैड्रिड जीतेगी, इस तरह से जीतेगी ये नहीं पता था कि बार्सिलोना एक्स्ट्रा टाइम तक फोर्स करेगी रियल मैड्रिड को, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। बट यावी को अप्रिशिएट करना बनता है, उसकी गेम प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, फाटी, पेड्री और अब्दे को जो रिप्लेसमेंट के तौर पे ले आया, वो बहुत अच्छी गेम खेली तीनों ने। अब्दे वॉज टेकिंग ऑन डिफेंडर्स, फाटी वॉज अगेन ही स्कोर्ड द गोल, ही केम फ्रॉम द बेंच। वी होप कि वो अच्छी गेम करेगा, इंजरी वापस से उसे नहीं पकड़ेगी जिस तरह डेम्बेले के साथ हुआ। 3 साल उसके ज़ाया ही गए हैं एडन हैजार्ड की तरह, बेचारा वो इस बार भी एल क्लासिको में स्टार्ट नहीं कर पाया। यार क्या उस बंदे की किस्मत है, एल क्लासिको में पिछले 3 साल से रियल मैड्रिड में है एक बंदा और एल क्लासिको खेला तक नहीं है, एक मैच में भी 2-4 मिनट भी नहीं खेल पा रहा। सो बैड फॉर हिम, और बहुत अनलकी है ये बंदा। चेल्सी वॉज बेटर फॉर हिम, आई थिंक। रियल मैड्रिड इज ग्रेट टीम, लेकिन उसके लिए रियल मैड्रिड अच्छा साबित नहीं हुई। वीडियो एंड करते हैं रोड्रिगो और पेड्री पे। रोड्रिगो भी रिप्लेस होके आया था, पेड्री भी रिप्लेस होके आया था। और रोड्रिगो की रन्स और जो बॉल्स उसने डी में पुट की, क्रॉसेस दी उसने, वो बहुत अच्छा खेल रहा था, अच्छी गेम थी उसकी, क्वालिटी गेम शो कर रहा था। पेड्री ऐसे लग रहा था कि इनिएस्टा आया है गेम में, इनिएस्टा 3-4 साल रेस्ट के बाद आया और वो खुल के खेल रहा है, कोई टेंशन नहीं। रियल मैड्रिड से एल क्लासिको मैच चल रहा है, 17 साल का लौंडा आता है, गेम अपनी ये शो करके जाता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भोसड़ी जो भी हुआ, मॉड्रिच हो, क्रूस हो, कैसेमीरो हो, मुझे इससे टक्का बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी गेम शो करूँगा। एंड ही टेक ए शॉट that was brilliantly stuck, but it was away from the post. It was
अवे फ्रॉम द पोस्ट, बैड लक फॉर हिम। उसकी गेम कंपोज दिखाई दे रही थी। आई होप कि इंजरी के बाद भी वो पहले वाला पैट्री होगा, पहले वाली गेम शो करेगा। रॉड्रिगो भी अपनी लाइन बहुत अच्छे से कवर कर, जॉर्डी अल्बा को बीट कर रहा था। जॉर्डी अल्बा वाज स्ट्रगलिंग टू ट्रैक बैक। इतना टाइम खेलने के बाद वो भी बूढ़े हो चुके हैं, समझ रहे होंगे। आई होप कि अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे या वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर